दोस्तों भविष्य में एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में कुछ घटनाएं अभी भी घट रही हैं जिनका इम्पैक्ट भविष्य में होगा। जैसे कि हम अभी एक पिरामिड बना रहे हैं और वह करीब 1100 साल बाद बनकर तैयार होगा। प्लेनेट सैटर्न के रिंग गायब होने वाले हैं और वैसे ही रिंग्स अब भविष्य में मंगल ग्रह को लगने वाले हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आसमान में दो दो सूरज दिखाई देने वाले हैं और हमारी पूरी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के साथ टकराने वाली हैं। दोस्तों ये सारी घटनाएं एक दूर के भविष्य में घटने वाली हैं जिसे हम तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन आज के प्रेडिक्शन को हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखेंगे। वेलकम दोस्तों हमारे चैनल में, मैं हूं मानस और अगर आप नए हैं तो अनलिमिटेड यूनिवर्सल टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें। जर्मनी में व्योमिंग नाम का एक छोटा सा टाउन है जहां पर आज एक पिरामिड बनाया जा रहा है। ये पिरामिड कई सालों से बन रहा है और कई सालों तक लगातार बनता रहेगा। इसे जेट पिरामिड या टाइम पिरामिड भी कहते हैं और इस पिरामिड के निर्माण का काम खत्म होने से पहले हम इस दुनिया से जा चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इस पिरामिड को बहुत ही स्लो गति से बनाया जा रहा है। इसे 120 कंक्रीट के ब्लॉक से बनाया जाएगा और ये कंक्रीट ब्लॉक्स भी मामूली नहीं है, ये स्पेशल और खास किस्म के ब्लॉक्स हैं और इस पिरामिड के इंजीनियर हर 10 साल में सिर्फ एक कंक्रीट ब्लॉक को पिरामिड में ऐड करते हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और अब तक ऐसे सिर्फ 3 कंक्रीट ब्लॉक को ही वहां पर रखा गया है और इसी हिसाब से इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन काम चलता रहा। तो इस पिरामिड के निर्माण कार्य को पूरा होने में करीब 120 डेलीगेट्स भी जाएंगे और इस पिरामिड का निर्माण कार्य पूरा होगा साल 3183। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 1163 साल बाद यानी कि सन 3183 में इस पिरामिड का आखिरी ब्लॉक उसके ऊपर रखा जाएगा और इस पर आखिरी ब्लॉक रखने वाला इंसान हमसे 30 जनरेशन बाद का कोई होगा। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन अफसोस ये कि हम ये घटनाएं नहीं देख पाएंगे। 50,000 साल मत दोस्तों, इस वक्त तक नागरा फॉल लुप्त हो चुका होगा। इसके अलावा यूएस में बने माउंट रुस्मोर जैसे स्ट्रक्चर कटाव की वजह से करीब इतने ही समय में खत्म हो जाएंगे। 1 लाख साल बाद अगर हम इंसानों की मानव जाति भविष्य में मंगल पर टिक पाती हैं तो हम मार्स को एक हैवी डबल जोन बना चुके होंगे और इंसान वहां बहुत ही आसानी से रह सकेगा। और दोस्तों मंगल को हम इस तरीके से हैबिटेट को बना देंगे कि पृथ्वी पर रहना और मंगल पर रहना दोनों ही एक जैसा ही लगेगा। 5 लाख साल बाद दोस्तों, इतने टाइम बाद धरती पे एक बड़े आकार के एस्टेरॉइड के टकराने की पूरी संभावना है। ये एस्ट्रोनेट हमारी पृथ्वी से बेहद ही फास्ट गति से टकरा सकता है और करीब 400 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बना सकता है। इस तबाही से इतना बड़ा विस्फोट होगा कि एक बहुत बड़ा धुआं पैदा होगा। पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में वो धुआं खो जाएगा और वातावरण धुएं से भर जाएगा। अगर उस वक्त कोई इंसान इस धरती पर रहना होगा तो उसकी सांसें फूल जाएगी, चारों ओर धुआं ही धुआं दिखेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके साथ ही चारों ओर बहुत बड़ी सुनामी की लहरें उठेगी। कभी न देखा गया हो इतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक उठेगा, लेकिन हो सकता है कि इस शेयर के टकराने से पहले पूरी इंसानी बस्ती को मंगल पर मूव कर दिया गया हो। 10 लाख साल बाद अगर दोस्तों इस वक्त तक इंसानी सभ्यता जिंदा बच पाती है तो हम टाइप 3 की सभ्यता बन जाएगी। फिलहाल हमारा विकास 0.3 डायन की सभ्यता तक ही सीमित है और दूसरा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये सभ्यताओं के विकास के पैमाने हैं। अगर आप इस प्रकार की सभ्यताओं के विकास के पैमाने को नहीं जानते तो फिलहाल दोस्तों हमें मान लेते हैं कि यहाँ तक हमारी सभ्यता अगर बची तो मानव सभ्यता टाइप 3 सभ्यता तक पहुँचाएगी और इस सभ्यता के पास ब्रह्मांड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। फिलहाल हम कोल, पेट्रोल, डीजल, तेल और सूर्य प्रकाश से एनर्जी हासिल करते हैं और इससे हमारे काफ़ी सारे यंत्र भी चलते हैं, लेकिन अगर हम टाइप 3 की सभ्यता बन जाएंगे तो हम पूरी गैलेक्सी के स्टॉर्स की ऊर्जा का उपभोग कर सकेंगे। इस वक्त पृथ्वी पर जो कोई भी जीव होगा वो आसमान में दो सूरज को देखेगा। दोस्तों आने वाले 10 लाख सालों में ब्रह्मांड में कई सारे सितारे सुपरनोवा एस्ट्रोजन के साथ खत्म हो जाएंगे और उनमें से ही एक बेटे जो स्टार हैं। इस बेटे जिस तारे का जब सुपरनोवा एक्सप्लोरेशन होगा तो उसकी रोशनी हमारी धरती से भी साफ साफ दिखाई देगी और बहुत दिनों तक दिखाई देगी। ये रोशनी इतनी चमकीली होगी कि ये दिन के वक्त भी सूरज के जितने ही प्रकाशमान दिखाई देगी और उस वक्त जो इंसान इस धरती में मौजूद होगा उसे आसमान में एक साथ दो सूरज दिखाई देंगे। कई दिनों तक ये लगेगा कि हमारी धरती पे एक नहीं बल्कि दो सूरज हो। 5 करोड़ साल के बाद मंगल का मून फोकस अपने ध्रुव से के हो जाएगा और फोर्स के
कारण फोर्स धूल छोटे पार्टिकल्स और रिच कारों में परिवर्तित हो जाएगा और मंगल के गुरुत्व बल के कारण वह मंगल के चारों ओर शनि ग्रह की तरह एक छल्ला बना लेगा और यह धूल का छल्ला मंगल के आसपास घूमता रहेगा। मानव मार्स को सैटर्न की तरह रिंग मिल गई हो, लेकिन 200 सेकंड की रिंग की बात करें तो आने वाले 10 करोड़ साल में उसके ये रिंग गायब होने वाले हैं। ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये ग्रह अपने रिंग्स को गंवा रहा है। प्लेनेट सैटर्न के छल्लों को सबसे पहले गैलीलियो ने अपने दूरबीन से सन 1610 में खोजा था और तब से लेकर अब तक कई सारे वैज्ञानिक सैटर्न के इस छल्लों का अध्ययन कर चुके हैं और इन अध्ययनों से हमें ये पता चला कि प्लेनेट सैटर्न के इन छल्लों में छोटे से मॉलिक्यूल से लेकर एक ट्रक जितने आकार के मिलियन और पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स खासकर आइस कवच ड्रॉप और मिट्टी रोड से मिलकर बने हैं और ये 2,85,000 से 4 लाख किलोमीटर के विस्तार में फैले हुए हैं। अब 200 वाई सर्वन के जरिए किए अध्ययन से हमें ये पता चला कि प्लेनेट सैटर्न की ग्रेविटी और उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके रिंग्स में मौजूद पार्टिकल्स को अटैक कर रहे हैं और धीरे धीरे उसके रिंग का मटेरियल शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहा है और 200 इस फिनोमेना पर वैज्ञानिकों ने ये कंक्लूजन निकाला। इस पैटर्न की रिंग्स के पार्टिकल इसी तरह अगर लगातार उसके आपस में दाखिल होते रहे तो आने वाले करीब 100 मिलियन सालों में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरे ये टाइम पीरियड बहुत लंबा है, पर अगर इंसानियत आने वाले खतरनाक बदलावों को भी झेल पाई और किसी तरह अपने अस्तित्व को पृथ्वी या मंगल ग्रह पर बचाने में अगर सफल हो पाई तो उस वक्त की जनरेशन को शेल्टन बिना रिंग के दिखेगा। 25 करोड़ साल बाद दूसरा आज से बूंद काल में 18 करोड़ साल से 29 करोड़ साल के बीच में पृथ्वी पर पहचाना का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ ये पेंचीदा सुपर कॉन्टिनेंट बिखर गया और उसमें से आज के 7 माखन बने हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। इसलिए आज से करीब 25 करोड़ साल बाद फिर से धरती के सारे कॉन्टिनेंट एक हो जाएंगे और वो फिर से एक महाखंड का निर्माण करेंगे जिसे पेंचीदा अल्टीमेट कहा जाएगा। उसका आकार कुछ इस तरह दिखेगा और वो करीब 50 करोड़ साल तक रहने वाला है। 50 करोड़ साल बाद चांद हमसे बहुत दूर जा चुका होगा। 200 चांद हर साल हमारी पृथ्वी से 1 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, यानी कि हर साल चंद्रमा और हमारी पृथ्वी के बीच का फासला बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों, आज से 50 करोड़ साल बाद चांद धरती से इतना दूर जा चुका होगा कि फ्यूचर की जनरेशन टोटल सोलर एक्लिप्स जैसी कोई चीज़ देख ही नहीं पाएंगी। उसे ये जो सारी घटनाएं मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर कही, इतने वक्त में तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। बहुत सारे स्पेस इस दुनिया में इतने वक्त में आई होगी और चली जाएगी। लेकिन असली खेल तो आज से 4.5 अरब साल बाद शुरू होगा, जब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा एक दूसरे में कुछ लाइट हो जाएगी। एंड्रोमेडा आज हमसे करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इस गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी के मुकाबले बहुत ज़्यादा सितारे हैं और ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरफ 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। ये दिन ब दिन हमारे करीब आ रही हैं। आज वो एंड्रोमेडा हमें दूर से ऐसी दिखती है, वो आज से 2 अरब साल बाद ऐसी दिखाई देगी और 3.5 अरब साल बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी, और जब से 4 अरब साल बाद एंड्रोमेडा जब हमारे सबसे करीब होगी तो नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। आसमान अनंत सितारों से भर जाएगा, क्योंकि आज हम रात में आसमान में जितने भी सितारे दिखते हैं वो हमारे ही गैलेक्सी मिल्की वे के तारे हैं। लेकिन जब एंड्रोमेडा मिल्की वे के साथ कोई लाइट होगी तब एंड्रोमेडा के असीम तारे भी दिखाई देंगे। जब ये हमारी गैलेक्सी के साथ कुछ लाइट होगी तो जरूरी नहीं कि वह पूरी की पूरी गैलेक्सी हमसे टकराएगी, क्योंकि गैलेक्सी के बीच में बहुत बड़ी खाली जगह, बहुत बड़ा स्पेस होता है और हमारी गैलेक्सी के स्पेस में उस गैलेक्सी के आकार से पिंड अपनी जगह बनाएगी। इसलिए इसे टकराव नहीं लेकिन कोलाई होना कहेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग गैलेक्सी को लाइट होगी, मर्ज होगी। लेकिन ये भी संभव है कि कुछ जगह पर टकराव हो, और जब ये 2 एलिक्सिस को लाइट होकर एक हो जाएगी तो एक बहुत ही विशाल, बहुत बड़ी गैलेक्सी की रचना होगी जिसे मिल्की मेडा कहा जाएगा। मुझे लगता नहीं कि शायद इतने वक्त तक कोई सभ्यता हमारी पृथ्वी पे या इस सूर्य मंडल में भी मौजूद होगी, लेकिन उस वक्त दिखने वाला ये नज़ारा अपने आप में ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी घटना होगा। तब से ये सारी घटनाएं ऑलमोस्ट भविष्य में घटने वाली हैं। और अब आप हमें ये बताएं कि अगर आपको ये देखना नसीब हो तो इनमें से कौन सी घटना है जो आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मंगल पर बस्ती कैसे बसाई जाएगी और ब्रह्मांड की भविष्य की सभ्यताएं कैसी होगी। अगर आप नए हैं तो अनलिमिटेड यूनिवर्सल टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें
और आप हमारा वीडियो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।